वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। आज आप लोगों के लिए कड़े इंतज़ार के बाद हमारे चैनल पर शुरू होने वाला है एक नया चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ये वही है जो आप लोगों ने पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और रियल नंबर्स में कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। ऑलरेडी आप लोग इस चीज़ को एक तरह से पढ़ चुके हो, लेकिन विस्तार से पढ़ने के लिए यानी थोड़ा डिटेल में पढ़ने के लिए हमने ये एक चैप्टर ऑलरेडी क्लास 10th में पहले से ही सेटअप करवा रखा है। यानी मैंने तो नहीं करवा रखा, लेकिन हाँ NCERT में पहले से ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाने के लिए पूरा का पूरा चैप्टर पहले से ही रखा गया है। जब भी कभी आपके पास ऐसी इक्वेशन आए, समझ जाना आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिले हो। इसी चैप्टर में आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी देखने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है। अब आप ये भी याद रखना कि ये कांस्टेंट है और ये है कोफिशिएंट ऑफ x और ये है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये चीज़ें मत भूलना। अब इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये सब भी हम लोग डिटेल से इस पूरे चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। विस्तार आप लोग जानते हो, डिटेल को कहते हैं। तो देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और शुरू करते हैं पहले एग्जाम्पल से। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें यहाँ पर क्या गिवन है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली मतलब ये है कि इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शो करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें कैसे शो करना है देखते हैं। तो यहाँ पर जॉन एंड जीवीटी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो जॉन को अगर हम x मान लें और जीवीटी को हम y मान लें, तो बोला जाए कि इन दोनों के पास जितने भी मार्बल्स हैं, मार्बल्स तो पता होगा ना, आपने भी खेला होगा, ये कांच वाली जिनको हम मार्बल्स बोलते हैं, है ना। बचपन याद आ जाता है, 90s का टाइम। आप लोग तो शायद 90s किड नहीं होंगे, बट हमारे ज़माने में बहुत चलती थी। लेकिन एक बात बताऊं, मैंने कभी इन चीज़ों से नहीं खेला, अफसोस है मुझे। चलिए कोई बात नहीं, ये तो मेरी अपनी बात है। तो x + y जब भी आएगा तो ये 45 आएगा। उसके बाद बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों ने 5 मार्बल्स खो दी, दोनों के पास 5-5 मार्बल्स चली गई। तो एक तरह से एंड ईच द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ द मार्बल्स दे हैव नाउ इज़ 124। और अब इन दोनों के पास जितने भी मार्बल्स हैं उनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 124 आएगा। तो पहली बात तो ये है बच्चों, अगर मैं देखा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही तरह का पॉलिनोमियल आ रहा है, वो है x। या फिर अगर देखा जाए तो y भी खाली आ सकता है, लेकिन हम लोग x को मान के, क्योंकि x एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो x को रखेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ द मार्बल्स दैट द जॉन हैव x। अगर जॉन के पास x है तो जो ये जीवेंती है इसके पास कितनी मार्बल्स होंगी। तो देखो x + y मैंने आपको 45 बताया, तो y की वैल्यू 45 - x भी तो आ सकती है, तो 45 - x रख दिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बोला कि दोनों ने 5-5 मार्बल्स लॉस कर दी। तो नंबर्स ऑफ द मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स। जब जॉन के पास x मार्बल्स थी, अब जॉन ने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दी, तो अब उसके पास x - 5 बचती है। वहीं जीवेंती के पास 45 - x, यानी इसमें भी -5 करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे तो कुछ कैलकुलेट होगा, 45 में से 5 जाएगा तो 40 - x बचेगा। तो यहाँ पर भी कुछ जीवेंती के पास इतने मार्बल्स बचते हैं और वहीं जॉन के पास x - 5 मार्बल्स बचते हैं। अब क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा हो तो आगे लिखा था कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला जाए, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई किया जाए, तो उसका आंसर 124 आएगा।
तो बताइए इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी बन रही है। तो देखते हैं। तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी x माइनस 5 की मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स से करता हूँ तो क्या आएगा। तो x की मल्टीप्लाई जब मैं 40 से करूँगा तो 40x आएगा, और इसी x की मल्टीप्लाई माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। 5 की मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो माइनस 200, और 5 की मल्टीप्लाई माइनस एक्स से करी, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का 5x। तो बाकी यहाँ पर 40x और यहाँ पर 5x है, तो 40x और 5x ऐड हो जाएंगे तो ये 45 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कुछ ऐसी आ रही है, एक्स स्क्वेयर प्लस 45x माइनस 200। लेकिन इन लोगों ने हमें ये कहा था कि इनको मल्टीप्लाई करने पर आपका 124 आ रहा है। तो इस 124 को भी एडजस्ट करो भाई। तो 124 अगर यहाँ प्लस का है तो दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 200 में अगर माइनस 200 में माइनस 124 ऐड होंगे तो माइनस माइनस आप सभी को पता है ऐड होते हैं, तो ये आएगा माइनस 324। और यहाँ पर हम अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा, ये पहला वाला नंबर जो कि नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और दूसरा वाला नंबर जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसा ये खेल होने के बाद माइनस हम कॉमन ले लेंगे, और हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। तो मेरे ख़्याल से आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। तो अब आप लोग इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में। हम लोग बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। तो एग्जाम्पल नंबर 1 अभी एंड नहीं हुआ, इसका एक और पार्ट है, वो है सेकंड पार्ट। देखते हैं सेकंड पार्ट में हमें क्या बताया गया है। सो फाइनली स्टूडेंट्स हम लोग आ चुके हैं इसके सेकंड पार्ट पे। देखते हैं, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ इन अ डे। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है, मतलब एक फैक्ट्री है बोल सकते हो, जहाँ पर कुछ टॉयज़ एक दिन में बनते हैं। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ईच टॉयज़ इन रुपीज़ वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ ऑफ द प्रोडक्शन इन अ डे। ये बात कुछ समझ में नहीं आई है ना। तो बात समझो कि ये बोल रहे हैं कि कॉस्ट जितनी लगी, कॉस्ट यानी जितना पैसा लगा, यहाँ पर रुपीज़ भी आपको गिवन है, जितना पैसा लगा, जितने भी रुपीज़ लगी है वो 55 माइनस करके नंबर ऑफ़ टॉयज़ ऑफ द प्रोडक्शन इन अ डे, जितने भी नंबर ऑफ़ टॉयज़ हैं उसमें से 55 माइनस करोगे आप, 55 माइनस करोगे आप, ठीक है। माइनस 55 के 55 माइनस फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ टॉयज़ करोगे, ठीक है। तो वो दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं 55 माइनस द नंबर ऑफ द टॉयज़ प्रोड्यूस इन अ डे ऑन अ पर्टिकुलर डे, द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वॉज 750। और उस दिन जो है टोटल कॉस्ट जो है वो 750 हुई। तो ये आपसे एक तरह से बोलना चाह रहे हैं कि जितनी भी उसकी टोटल कॉस्ट है वो किसके बराबर है, जितने भी नंबर ऑफ़ टॉयज़ है ना उनको आप 55 से माइनस कर दो, माइनस 55 फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ टॉयज़ कर दो तो आपके पास आ जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं कुछ टॉफ़ीज़ लाता हूँ, एक टॉफ़ी 5 रुपीज़ की है, ठीक है। मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन से थोड़ा अलग है लेकिन बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि मैं 5 टॉफ़ीज़ ले आता हूँ और 5 रुपीज़ की एक टॉफ़ी है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 10 टॉफ़ीज़ ले आता हूँ। 10 टॉफ़ीज़ मैंने उठा ली, तो नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ कितनी है, 10 है, और 5 रुपीज़ की एक है, तो 5 × 10 यानी 50। तो नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ और कॉस्ट ऑफ टॉफ़ी, कॉस्ट ऑफ 1 टॉफ़ी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तभी तो मेरा टोटल नंबर आया। अब टोटल नंबर तो मेरा यहाँ पर 750 गिवन है। तो मैं जितने भी नंबर ऑफ़ टॉयज़ हैं उसमें जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, जितनी भी कॉस्ट लगी है, उसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 750 तो आएगा।
तो आई होप सो ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को। तो अब ब्लू पेन से करना शुरू करते हैं। मैं कहता हूँ कि मान लीजिए नंबर ऑफ़ टॉयज़ इस समय हमारे पास x हैं, तो उसके बाद हमारे पास इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो, क्योंकि हमारी 55 माइनस जो नंबर ऑफ़ टॉयज़ थी वो थी, तो इस हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगी वो 55 माइनस x होगी। और जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा। तो इस तरीके से कुछ हमारी वैल्यू बन जाएगी। तो अब ये जो x है इसको अंदर भेज देते हैं, तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर आएगा जो कि 750 के इक्वल आ जाएगा। 750 यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पर हम माइनस फिर से कॉमन ले सकते हैं। माइनस कॉमन लेने के बाद अंदर बचता है एक्स स्क्वायर माइनस 55 प्लस 750। तो ये एक और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो चुकी है। तो आई होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और ये चैप्टर थोड़ा सा तो समझ में आया है कि क्या है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ तक के काफ़ी हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको अगली एक्सरसाइज समझनी पड़ेगी, यानी एक्सरसाइज 4.2 में कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये चीज़ आपको वहाँ पर सीखने को मिलेगी, यहाँ पर नहीं। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। सो फाइनली स्टूडेंट्स हम लोग आ चुके हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या बताया गया है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो 4 पार्ट्स हमें गिवन है। हर एक पार्ट को हमें चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ax² प्लस bx प्लस c की वैल्यू की तरह आ रहा है या नहीं। अब जैसे कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और 2ab यानी माइनस 2x और 2। तो 2 2 ज़ा 4 होता है, तो यहाँ आ गया 4x माइनस 4x। उसके बाद इधर 2x माइनस 3 है। तो अगर मैं पहले तो इन्हीं को देख लेता हूँ, तो 4 और 1 प्लस हो सकते हैं। हाँ, ये 5 आ चुका है। उसके बाद ये जो 2x माइनस 3 इधर प्लस का है, दूसरी ओर जाकर 2x माइनस का हो जाएगा और माइनस का 3 प्लस का 3 बन जाएगा और यहाँ रह जाएगा 0। अब जिससे जो चीज़ प्लस हो सकती है या माइनस हो सकती है वो देख लेते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि 5 और 3 दोनों ऐड हो सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इनके साथ कोई भी कोफिशिएंट नंबर नहीं है। तो 5 और 3 प्लस हो सकते हैं, 5 और 3 8 हो जाएगा। और बचेगा यहाँ पर -4 और -2। तो -4 और -2 क्योंकि दोनों के साथ x है, तो -4 और -2 -6x हो जाएगा। और इनको हम ठीक ढंग से लिख सकते हैं, यानी x² माइनस 6x प्लस 8। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? हाँ जी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही आ रही है, जिसमें a की वैल्यू हम 1 कह सकते हैं, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू हम लोग 8 बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेकंड पार्ट की ओर। देखते हैं सेकंड पार्ट में हमें क्या बताया गया है। जो हमारा सेकंड पार्ट है वो कुछ ऐसे गिवन है। x ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू x प्लस 2 और x माइनस 2। तो मैं सब चीज़ें देख रहा हूँ, x की इस यहाँ पर मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हैं, तो ये x² प्लस x हो जाएगा। वहीं यहाँ पर एक तरह से a प्लस बी और a माइनस बी वाली चीज़ नज़र आ रही है। तो a² माइनस b² यानी x² माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब ये x² यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा, वहाँ -4 जो है दूसरी ओर जाकर प्लस का 4 हो जाएगा। अब ये देखिए, आप x से x को कट कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ये बिल्कुल कट हो जाएगा, दोनों प्लस माइनस आपस में ख़त्म हो जाएंगे। बचेगा 4 और 8। तो 4 प्लस 8 होता है 12। तो x प्लस 12 बच गया। तो x प्लस 12 बचने के बाद ये 0 के इक्वल तो आ रहा है, लेकिन क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है?
नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ना तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वेयर आ रहा है, स्क्वेयर आना ज़रूरी है, और यहाँ पर क्योंकि एक्स स्क्वेयर नहीं आ रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोली जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये सेकंड पार्ट भी समझ में आ चुका होगा। हम लोग बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। देखते हैं थर्ड पार्ट में हमें बताया क्या गया है। यहाँ पे बताया गया है x ब्रैकेट 2x + 3 इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर +1। तो देखते हैं क्या होता है। तो x की मल्टीप्लाई अगर मैं अंदर करता हूँ तो ये 2x स्क्वेयर + 3x हो जाएगा, और ये x स्क्वेयर और +1, तो ये दोनों इधर पॉजिटिव हैं, दूसरी ओर जाकर नेगेटिव हो जाएंगे। नेगेटिव होने के बाद अब 2x स्क्वेयर में से x स्क्वेयर जा सकता है, तो ये 1x स्क्वेयर बचेगा + 3x - 1। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है? खुद ही बताइए आप लोग, क्या ये बन रही है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल बन रही है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ हैंस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a = 1, b = 3 एंड c = -1। सो दिस इज़ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, यानी आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं मजाक कर रहा था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट की ओर। फाइनली स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं इसके फोर्थ पार्ट की ओर, और फोर्थ पार्ट कुछ ऐसे है, x + 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू x³ - 4। देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर। तो मैं नज़र देख रहा हूँ कि यहाँ पर a + b का होल क्यूब गिवन है, और a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b। कुछ ऐसे ही मैंने इन वैल्यूज़ को रख दिया। तो x³ तो जो होता है वो x का क्यूब होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 × 2 हम यहाँ पर 6x लिख सकते हैं, और वहीं x + 2 एज इट इज़ ही रहेगा। इसके बाद 6x को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो 6x² हो जाएगा, और ये 6 × 2 = 12 होता है, 12x। तो x³ - 4, तो x³ अगर यहाँ प्लस का है दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा, और -4 दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा। वहीं मैं देख रहा हूँ x³ से x³ जा सकता है, हाँ, क्योंकि ये प्लस का है दूसरी ओर माइनस का है। उसके बाद 8 + 6x² + 12x + 4 बचता है, तो 8 + 4 आपका 12 हो जाएगा। तो 6x² + 12 + 12 कुछ ऐसे आ रहा है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, क्या यहाँ पर हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं? हाँ जी, मैं साफ साफ देख रहा हूँ यहाँ पर मैं तीनों में 6 कॉमन ले सकता हूँ। जब मैं 6 को यहाँ पर कॉमन लूँगा तो पहले वाला तो x² बचेगा, बाकी के ये 12 हैं, यानी 6 × 2 12 होता है, तो यहाँ 2 रख सकता हूँ मैं। तो हमारी क्या कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बचेगा x² + 2x + 2। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी या नहीं बनी? बिल्कुल, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। आप लोग इसको नोट कर सकते हो अपनी अपनी नोटबुक में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। करिए, आप लोग नोट कीजिए। इसके साथ ही बच्चों, हमारे पास इस एक्सरसाइज 4.1 से पहले एक रिमार्क दिया गया है। इस रिमार्क में साफ साफ लिखा गया है कि बी केयरफुल। तो आप लोगों ने देखा जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन जो थी, हमारी फर्स्ट पार्ट जो था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, सेकंड पार्ट हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, थर्ड पार्ट हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, फोर्थ पार्ट भी था। तो यहाँ पे गिवन है कि बी केयरफुल इन द सेकंड अबव the given equation appear to be the quadratic equation but it is not quadratic equation। तो ये कह रहे हैं कि हमें ध्यान रखना है, और आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को लग रहा होगा कि सेकंड इक्वेशन देखते हुए कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, यानी कैलकुलेट करने से पहले हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, मान लीजिए एज्यूम कर लिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, लेकिन कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी। वहीं यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इन फोर्थ अबव द गिवन इक्वेशन अपीयर टू बी द क्यूबिक इक्वेशन, और ये भी चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है कि
फोर्थ वाली उसमें हम लोगों को क्यूबिक इक्वेशन दी गई थी, यानी यहाँ पर डिग्री 3 थी, फिर भी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गई। तो कहने वाली बात ये है, ये कह रहे हैं ऑफन वी नीड टू सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशन बिफोर डिसाइडिंग वेदर इट इज़ क्वाड्रेटिक और नॉट। तो हम लोगों को पहले इक्वेशन को सॉल्व करना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है या नहीं है इसको डिसाइड करने से पहले। ये ही था यहाँ तक का ये वीडियो। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से देखा। ये इस चैप्टर की पहली वीडियो थी और बाकी वीडियोस भी जल्दी आती रहेंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी आप लोगों को शो करने के लिए, क्योंकि अब क्लासेस भी ओपन हो चुकी हैं, ऑफलाइन वाली क्लासेस भी मेरी ओपन हो चुकी हैं, तो हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर को इसी साल कंप्लीट करने की, मतलब इसी मंथ में कंप्लीट करने की। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और हमारे चैनल के साथ बने रहें, शेयर करते रहें हमारे चैनल की वीडियोज़ को। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।